Okay, so my mother-in-law is completely different in front of my husband versus when we are alone. ऐसा क्या कर रही है भाई सास? जी, सास ससुर रोमांस. उसी डायरेक्शन में आपको क्यों जाना रहता है? बट Nothing ऐसा else. क्या डिफरेंट हो रहा है भाई? सास ससुर रोमांस तो नहीं कर रहे हैं जैसे ये बेटा घर से बाहर जा रहा है. सास ससुर को तो करना भी चाहिए. हाँ बट बहू के सामने बिठा के नहीं करना जी, चाहिए. ये क्यों? कि ये क्या सीखो thought है? सीखो ऐसे होता है. दूसरे भी प्रॉब्लम होते हैं दुनिया में. एक ही Okay. प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में सबके. हाँ बट क्या डिफरेंट तो कर रही है? ओके, लेट मी गिव यू डिस्क्रिप्शन ऑफ उनकी शादी. शी इज़ अ वेरी यंग ब्राइड. अभी उसकी शादी नई हुई है, 6-7 महीने ही हुए हैं. और इसका जो पति है वो कॉलेज से ये दोनों साथ में थे. दे हैव डेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड देन दे गॉट मैरिड. लव मैरिज है. कूल. ओके. एंड अभी ये शादी के 6-7 महीने के अंदर इसने ये नोटिस किया है कि उसकी सास जो है जो थोड़ा अलग एक्ट करती है उसके बेटे के सामने वर्सेस व्हेन वो लोग अकेले रहता है. हाँ. तो द वन मेजर थिंग शी इज नोटिस इज जब भी वो कुछ खाना देती है खुद बना के या जो भी उसको देती है खाना, बहू अच्छा. बहू जब भी उसको कुछ खाना बना के दे रही है तो शी वो ऐसे उसमें से प्रॉब्लम्स निकालती है. नॉट कि ये टेस्ट में अच्छा नहीं है, उसका प्रॉब्लम ये है कि अरे इसमें तेल है क्या, मैं तेल नहीं खाती. हाँ, तो अरे उसने खाया ही नहीं तो कैसे टेस्ट का कॉम्प्लीमेंट करेगा ना. खाने अरे से पहले ही इसमें- प्रॉब्लम है उसको. इसमें पीनट्स है क्या, मुझे पीनट से एलर्जी है, मुझे ये चीज़ से प्रॉब्लम है, मुझे कोलेस्ट्रॉल है, मुझे ये एलर्जी है, मुझे वो है. लाइक शी हैज हंड्रेड्स ऑफ नखरा व्हेनेवर शी इज हाँ. कुक्ड एनीथिंग. मतलब कभी भी खुशी कुछ भी नहीं खाया उसने उसके हाथ ठीक है. का. और फिर इसको भी जनरली थोड़ा गिल्ट हो रहा था दैट ओके आई शुड प्रॉब्ली लर्न अबाउट इट. कुकिंग सीखना चाहिए. नहीं, कुकिंग नहीं, उनके अच्छा, सास के बारे प्रेफरेंस में. के हिसाब से या फिर उनके हेल्थ के लिए जो भी अच्छा है वो सीखना चाहिए. हस्बैंड तो पट ही गया है उसको तो क्या मतलब. अब सास की तो केयर करे. हस्बैंड तो अब कच्चा भी खा जाए. हाँ. और ये हमेशा ताने भी मारेगी उसको कि अरे तुझे नहीं पता कि मुझे एलर्जी है, जबकि उसने कभी सास- बताया भी नहीं है अच्छा, सास सास ने. ताने हाँ, पर मारे. एक बार के बाद तो पता चल जाए तो जाता पहले ही होगा ना. बार उसने बोल दिया तुझे नहीं पता कि मुझे एलर्जी है, जबकि उसने कभी बताया नहीं कि उसे एलर्जी है. तो आई डोंट नो हाउ शी एक्चुअली हाँ, एक्सपेक्टिंग. अगर ये लोग डेट कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ काफी टाइम से, तो ये लोग रात तो क्या बातें कर रहे हैं? अगर अपने माँ बाप के बारे में प्रेफरेंसेस नहीं बता रहे हैं, के बारे में अगर ये अपने पेरेंट्स की एलर्जीज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो रात तो क्या बात कर रहे हैं ये लोग? एग्जैक्टली मेरा मम्मी का तो- ब्लड टाइप भी पॉजिटिव है. हाँ, तो ये तो पता होना चाहिए था ना बहू को. सिंगदाना खाते उनके पैर फूक जाते हैं. so she you know always used to feel थोड़ा गिल्टी भी उसको लगता था क्योंकि उसको लगा कि अरे सच में उनको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी. हाँ, कि तो शायद एक मेरे दिन- हस्बैंड ने बताया होगा, मैं ही भूल गई होंगी. yeah, like she was getting in that guilt trip. हाँ. ठीक है. तो एक दिन इसने रैंडमली अभी अपने सास के रूम में गई, वो कुछ तो काम से, उसकी सास नहीं थी घर पे. हाँ. तो ये उसके रूम में गई तो सास के रूम से पीनट बटर डीप फ्राइड आइटम सबका पैकेट निकल रहा है. ठीक ओ है. भाई. जबकि अपेरेंटली हर एक चीज से उनको एलर्जी है, बट ये हाँ. छुप छुप के खा रही है पीठ पीछे. ओके. ठीक है. तो क्लियरली क्या पता ऐसे ही रखा हो, अरे ससुर जी के लिए नहीं. रखा हो. नहीं, उसके Ah, ससुर what- जी- what if the उसके father-in-law ससुर जी खा रहे नहीं हैं? खाते. उसके ससुर जी How does she नहीं- know all that? वो तो उनका तो ससुर के बारे में सब पता है बहू को. उनके डाइट का खाना रहता है उनका. Okay. वो फिक्स रहता है. अच्छा, वो खुद का Oh. उनका अलग डाइट का खाना रहता तो है. मोर रीजन है ना ससुर जी को छुप छुप के खाने के लिए. बट वो डाइट उन पे किसी ने इम्पोज नहीं किया, वो खुद से खाता है वो. व्हाट इफ बाढ़ बन रहे कि मैं महान हूँ. परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन. बट ये क्या नाम है, सास के कबर्ड से निकला, तो इसको फुल शक है कि सास का ही है. ससुर जी का प्लान बहुत अच्छा काम कर रहा है. सास के यही कबर्ड था से मेरा छुपा प्लान. पूरा फ्रेम कर दिया. हाँ तो ठीक है. वो ससुर जी भी आएंगे. अरे 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 ये बाहर नखरे करती है, मेरा अंदर समोसा पीनट पकड़ा गया. ये बाहर से नखरे करती है, अंदर आके पीनट बटर करती है लड़की. पर इधर तो मैं साइड में रख दूँ. मैं लेके जाता हूँ. बट ये भी तो हो सकता है ना कि वो पीनट बटर क्या पता सास ससुर ने सिर्फ एक ऐसे ही रखा हो टू स्प्रेड ऑल ओवर देयर बॉडी एंड. तो ससुर जी का ये डाइट चल रहा है. I can't have these मुझे discussions anymore. मुझे बॉइल्ड फूड दो, मुझे अंदर भी खाना है. जी. ओके ना लेट्स कम टू द टॉपिक. हाँ तो अब बहू का कंसर्न क्या है कि अच्छा ठीक है ये एक इंसिडेंट है. ये और एक क्या इंसिडेंट है? कि ऑनलाइन पेमेंट का एक और एक है इसके हाँ. सास का कि व्हेनेवर देयर इज एन ऑनलाइन
ऑनलाइन पेमेंट इन्वॉल्व, हाँ वो कहती है कि उनको आता ही नहीं है ऑनलाइन पेमेंट करना, सास को सास को आता ही उनको नहीं है। तो तो आता ही नहीं है। तो इनसे होता ही नहीं। जब भी कोई धोबी आता है या फिर कोई भी सब्जी वाला ये वो आता है, जो भी ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, वो एवरी टाइम शी कॉल्स द बहू कि और वो अपने सारे काम छोड़ के आती है क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट उनको नहीं आता। शी हैज आल्सो एक्सेप्टेड इट। और कैश धोबी के सामने निकाल नहीं सकती ना। नहीं, कैश नहीं है उनके पास, मतलब नहीं होगा जो। तो इसका तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है ना, एटीएम से कैश लेके मम्मी जी को दे दो। हाँ, दैट इज अ सिंपल एटीएम तो मम्मी जी खुद ही लेके घूम रही है। हाँ, तो ऑनलाइन, और जबकि ऑनलाइन पेमेंट सास को आता है। हाँ, तो ये अभी जब भी आसपास लोग रहते हैं तभी बोलती कि मुझे नहीं आ रहा है। हाँ। जबकि बाद में इसने देखा ये ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है, ऑनलाइन पेमेंट कर रही है, पार्सल्स आ रहे हैं सास के नाम से, हाँ। वो भी वो छुप छुप के कर रही है। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती होगी, मे बी सीओडी में ऑनलाइन COD शॉपिंग नहीं करती है, होगी तो ना। पार्सल्स आर कमिंग ऑन हर नेम, नोबडी इज Prepaid, पेइंग। prepaid. ये लड़की सब क्यों इतना कैसे पता है ये लड़की? इसको लिखा हुआ है ये ना। सब पता है, लेकिन सास को नमक ज्यादा पसंद है या ये सब नहीं पता। शॉपिंग ये ड्रेस आ रहा है, shopping कर ब्लू रही ड्रेस आ रहा है, रेड ड्रेस आ रहा है। पूरे उसके कार्ट में घुसी हुई है वो, पर सास को खाना क्या पसंद है ये नहीं पता उसको। हस्बैंड ठीक है। मुझे तो ये बहू वो लग रही है यहाँ पे। अनदर थिंग दैट शी इज नोटिस्ड इज दैट जब भी उसका बेटा रहता है पास में, तो शी इज वेरी स्वीट टू हर। ओके, कि लाइक सास इज वेरी स्वीट टू द बहू कि अरे बेटा तुम बीमार तो नहीं फील कर रही हो, मैं कर लूँ क्या कुछ एंड ऑल ऑफ दैट। एंड जब भी वो नहीं रहता तो कांस्टेंट लाइक टॉन्टिंग, या ऑल ऑफ दैट इज गोइंग ऑन जब बेटा नहीं है। सो नाउ शी इज फीलिंग ये तो बेसिक मतलब एक क्लासिक सास बिहेवियर है। सास भी नहीं, ये तो लेडीज का रहता है। What do you mean? मेरी मम्मी, मतलब जब कोई नहीं रहता है या फिर मतलब घर पे अकेले हैं हम लोग, हम दोनों भाई को ये भी खा लो वो भी खा लो, ये क्यों नहीं खा रहा। जैसे ही शाम को पापा ऑफिस से आते हैं मारते हैं। ये तो नॉर्मल है। ये तो जैसा मेरा मॉम है, जब कोई गेस्ट आ जाता है ना घर पे, सो लाइक शी टॉक्स टू मी बहुत इज्जत के साथ, आप बोल के बात करते हैं। आप आइए, इनसे मिलिए एंड ऑल दैट। एज सून एज ओए गधा, तुझे कुछ भी नहीं आता है, तेरे को मैं अभी लात मारूंगा। ये तो बेसिक वुमन बिहेवियर है मुझे लगता है। पर जब मॉम मुझे इज्जत के साथ बात करता है तो मुझे हजम भी नहीं होता। मुझे बहुत डर लगता है, अरे मैंने क्या कर दिया आज तो रात को मेरा धुलाई होने। आज कहीं मुझे एडॉप्शन सर्टिफिकेट तो नहीं फाड़ देगी, बाहर तो नहीं निकाल रही। मुझे वो हलाल होने वाला बकरा जैसा फील होता है कि खाना खिला रही बाद में मारेगी। आई थिंक मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है यार इसमें। Yeah, because मुझे you're ऐसा not I don't see keeping a problem. yourself in that shoes, no? क्योंकि इससे ज्यादा बहू भी हुआ। कल के लिए इतना डिफेंसिव होना पड़ेगा ना, अपने आप को माहौल तो तैयार करना पड़ेगा। अगर अभी सास को डिफेंड किया तो सास बाद में पॉडकास्ट दिखा देगी ना। ये क्या बोल रही है तू? इधर देख, इधर देख। इधर तो मेरा सपोर्ट में था। एक हाथ में फोन, एक हाथ में बेल्ट। बॉल। No, but देखो, अगर आप किसी के घर गए हो, ओके, नई नई शादी करके, सोचो आप अपनी बीवी के घर पे शिफ्ट हुए हो, आपकी बीवी पूरा दिन बाहर रहती है, उसको आइडिया नहीं है क्या चल रहा है घर पे, आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, आप अपने घर के काम के साथ साथ अपना ऑफिस का काम भी कर रहे हो, उसके बीच में हर टाइम उसको जब आपकी मदर इन लॉ मैं बताऊं, ऑनलाइन पेमेंट करना, मैं अपने घर पे जाता हूँ ना, मैं सेम बहू ही फील करता हूँ अभी। तो मैं चुपचाप, पापा जो बोल रहे हैं, मम्मी जो बोल रही है, हाँ ठीक है बाबूजी। क्योंकि आप 2 दिन के लिए जा रहे हो ना। इफ योर लाइफ वाज जस्ट दैट, पर ऐसा भी है ना, वो उसने हस्बैंड के साथ बात नहीं किया है बीवी ने। सो अभी उसका कंसर्न वही है कि मैं कैसे अपने हस्बैंड को बताऊं विदाउट हिम फीलिंग दैट आई एम अटैकिंग हिज मॉम। अगर उसको लाइक offended. उसको कोई प्रॉब्लम है अपने मॉम के साथ, उसके मॉम के साथ, तो उसको तो बोलना ही चाहिए ना। बट आई थिंक उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा हो, थोड़ा इशू हो रहा होगा ना, कि वो एक बाहर से आई हुई है और उसको पूरा घर भी संभालना है, और बहू पे बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि कुछ भी होता है ना तो लोग बोलते हैं कि इसी की वजह से। क्योंकि पहले तो जैसे कि भाइयों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, दोनों भाई कितने मिलके रहते थे, बहू के आने के बाद ही ये बंटवारा हुआ है, तो सब, तो वो सब फ्रेम करने लगते हैं। तो बहुत कॉन्शियस उसको रहना पड़ता होगा कि कुछ भी होगा ना तो लोग बोलेंगे कि अच्छा माँ बेटे में तो पहले तो बनती थी। झगड़ा ही सोल्यूशन नहीं होता है ना। बोल सकती है कि वाई मेरा तुम्हारे मॉम के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, इज शी यूजुअली लाइक दिस, या कुछ है
क्योंकि आप एक दूसरे ह्यूमन को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है ना, तो मे बी मॉम को कुछ चाहिए एंड शी इज नॉट बीइंग एबल टू प्रोवाइड, तो शी कैन अपना वेज चेंज कर सकता है ना। तो वही बोल रही है कि वो कैसे बोले विदाउट द सन फीलिंग दैट शी इज अटैकिंग द मॉम। टेक्स्ट कर सकते हैं। नहीं, जैसे कि कल को तुम्हारी शादी होती है और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी अच्छे से जानते हो, मतलब वाइफ को भी अच्छे से जानते हो, मम्मी को भी अच्छे से जानते हो, तो अगर तुम्हें पता है कि मम्मी तुम्हारी डोमिनेटिंग है, तुम्हें डोमिनेट करती है, वो तो मुझे भी करती है। मैं और मेरा वाइफ बैठ के बात करेगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं तो रोना स्टार्ट कर पता है मैं कितना मिस किया। मुझे एक आदमी चाहिए था फीलिंग शेयर करने के लिए, मुझे मिल गया। एक्चुअली ना दिस इज अ बेटर सॉल्यूशन। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके, हाँ बता, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें पता है मुझे जॉब करना भी नहीं पसंद, मैं तो अपनी माँ से बच के जाता हूँ काम करने। मैं जॉब करता भी नहीं हूँ, मैं तो जाके पार्क में बैठता हूँ। मैं घर के सोने के बाद वापस आता हूँ ताकि मैं उनसे बात ना करूँ। एक्चुअली Oh my God, this is funny. Yeah, but I think this is the solution. If your marriage doesn't look like this, don't get married. आप दोनों बैठ के बात करो ना, दोनों बैठ के दोनों हक करे, रोने लगो। कोई बात नहीं। ये मुझे लगता है ना कि हस्बैंड वाइफ ना अपने अपने फैमिली को डिफेंड करने लगते हैं। नहीं, आप दोनों एक दूसरे की फैमिली की बिचिंग कर रहे हो। Exactly. That's how you bond. तब आप बॉन्ड करोगे अच्छे से, तब आप एकदम एक हो पाओगे ना। आप नई फैमिली बना रहे हो, तो ये दोनों फैमिली की बाहर वाले ही है ये लोग अभी। तो आई थिंक ये ग्रेट सोल्यूशन होगा ना। ये वर्डिंग, ये यहाँ पर मंडली वर्डिंग है कि आप bitch about your mother-in-laws and your father-in-laws and your your own mother, and your your father, and your but siblings. don't trouble यो भारत माता। अगर आपको ये क्लिप पसंद आया, आई एम श्योर आपको हमारा पूरा पॉडकास्ट पसंद आएगा, सो गो वॉच इट राइट नाउ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन गाइस, प्लीज वॉच इट।